के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन टूटने का मादा चाहिए। अगर टूटने का मादा है तो कुछ कहने का महत्व भी है। हमने करीब 41 साल मैंने सेवा करी है, 23-24 साल यहाँ और 17.5 साल गवर्नमेंट, तो 41 साल सेवा करी। उस 41 साल की सेवा में आज तक तो ये कन्फर्म नहीं हो पाया कि हमने किया क्या। आप अगर ध्यान दे सकें, ये हम आज तक 70-75 साल हिंदुस्तान को आजाद हुए हो गए और आज तक हम ये तय नहीं कर पाए हैं कि शिक्षा हम दे रहे हैं क्यों। शिक्षा मिल रही है बच्चे को तो क्या हमने दिया, क्या दे दिया? केवल हमने बना दिया मशीन, पैसा कमाने की मशीन। हमने क्या करा? अगर शिक्षा के सामने आज नहीं दिया गया तो आपने अत्याचार कर दिया थे। जब नए नए शिक्षक बंधु और आ गए, मेरे जाने के बाद आते रहेंगे, ऐसे आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे, आते रहेंगे, तो आप जो आए आप जरूर समझ लीजिए कि अगर आपके दिमाग में ये बात है कि मैं शिक्षा के साथ संस्कार दूं तो आप देश का कर रहे हैं, और अगर संस्कार नहीं दे रहे तो आप कुछ नहीं, आप इस देश का सत्यानाश कर रहे हैं। क्या कारण है? कभी आपने सोचा अंग्रेजों के लिए रूस का युद्ध हो गया, क्यों हो गया भाई? क्या यूक्रेन में आदमी नहीं गए? क्या रूस में आदमी नहीं गए? तो फिर तो ये कहता था कि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, कार्य का सामाजिक प्राणी है, उसको सत्यानाश करने के लिए, उनको खत्म करने के लिए हमें इतने हथियार बना दिए क्या धरती को अभी तरह तो कर रहा। ये क्या था? तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी है और शिक्षा की कमी है। मैं सही बता रहा हूं, ये शिक्षित लोग जो हमने शिक्षा दी है, आवाज हमारी नहीं, अक्सर भी बताओ आवाज हमारी। ये जो शिक्षित लोग, तो और शिक्षित लोग जो हमने शिक्षा दी है, ये हमने देश का सत्यानाश करने के लिए दी। कहीं भी हम ये देख नहीं पा रहे कि आखिर ये कर क्या रहे हैं हम लोग। आज क्या हमें तय हुआ कि हमने क्या करना चाहिए? अब विकास कर रहे हैं, अरे क्या कर रहे हो भाई? क्या कर दिया? इंसान तो खत्म हो गया। जो माँ बाप की भावना होती थी, लेकिन आदमी व्यवहार के दो भाग होते हैं। एक तो होता है उसका भावनात्मक, जो उसकी भावना है, और एक होता दिमाग, ब्रेन। अब जैसे जैसे ब्रेन का सवाल बढ़ता चला गया, भावनात्मक कमजोर होता चला गया। तो परिणाम यह है कि आज हम भावना के आधार पर कोई निर्णय नहीं ले रहे, निर्णय ले रहे हम केवल दिमाग के आधार पर। एक जमाना वो भी था जब भावना के आधार पर ही काम किए जा रहे थे। आपने वो भी देखा होगा, जब 50-70 साल की उम्र आप लोगों की भी होगी, सबने देखे होंगे। क्या जो भी हो, लेकिन मेरा आप लोगों से केवल एक अनुरोध, जिसकी वजह से मैं आया भी और मैं कहना भी चाहता था, भाई हमारे बच्चों को आप शिक्षा को दें। तो शिक्षा देने वाला तो वो भी सड़क के किनारे बैठा साइकिल को डाला या मोटरसाइकिल को डाला और अपने चेले को बुलाता, याकूब जैक लगा, याकूब ने जैक लगा के 25 रुपये लगा लिए थे। शिक्षा तो वो भी देना, 2 रोटी कमाने वाले बना रहा हूँ, लेकिन हम नहीं दे रहे। तो जरूर जिस चीज है वो दूसरी चीज मिलनी चाहिए। अब एक बात है, संस्कार आप परोस नहीं सकते, जेब में से निकालकर दे दिया, ऐसा नहीं। आप किसी को कोई संस्कार नहीं दे सकते, ये तो आपके अपने व्यवहार में होगा, अपने आचरण में होगा। अगर आपका व्यवहार और आचरण को बच्चा देखता है, बहुत माइन्यूट लेवल पर करता है, तो वो अपने आप ले लेगा, जो लेना होगा। आप में उसके अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। तो मुख्य बात यह है कि अपने आप को सुधारना जरूरी है, और अपने आप को अगर सुधार दिया तो उसने बहुत बढ़िया दुनिया की सेवा कर दी। ये सीधी सी बात। और बाकी
इंजीनियर बनते रहेंगे, डॉक्टर बनते रहेंगे। अब डॉक्टर भी क्या है, मिस्त्री हो गए। डॉक्टर को जाके देखो, मिस्त्री हो गए, वो क्या कर रहे हो? तो आइयो आंखों का डॉक्टर है तो आंख पे चला जाए, नाक का डॉक्टर है तो नाक पे चला जाए, हर चीज का अलग मिस्त्री हो गया। तीनों मिस्त्री है, वो मोटरसाइकिल का एक्सपर्ट है, फलाना मिस्त्री है वो कार का एक्सपर्ट है, और क्या नहीं। तो आप मुझे दीजिए भैया, अपने संस्कार की संस्कार है आपके व्यवहार, आप अपना व्यवहार दीजिए, अपने आप को बच्चे एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। पैसा बड़ी चीज नहीं है। एक तो ये भी आपकी चलेगी, आप तो शिक्षक से जुड़े हुए लोग हैं। एक तो ये बात है कि उम्र का शर्मा जी के पीरियड में कि वो पैसा अगर हमारा बढ़ जाएगा तो हम लोग बड़े अच्छा काम कर लेंगे ना, पैसे से इसका कोई ताल्लुक नहीं। तो पैसा अच्छा कमाने वाले बहुत लोग हैं और सबसे बड़े बेईमान भी वही लोग हैं। तो पैसे से उसका कोई ताल्लुक नहीं। ये तो आपके अपने व्यवहार से है, अपने आचरण से है, जो आपने माँ बाप से लिया है, तो जो आप उसको देंगे वही और तो है। ये बहुत ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप लोग भी जाना भी होगा, भी जाना आपने घर। तो इतना ही मेरा निवेदन है कि कोशिश करिए। मैं ये कहता हूँ कि ये दुनिया को आप फर्क नहीं बना सकते, लेकिन यार नहीं बना सकते तो बनाने का कोई योगदान रोक करो, तुम्हें थोड़ा रोक लो, अपने आप रोक लो। अगर तुम अपने आप रोक लोगे तो दूसरा अपना ठीक हो जाएगा, जब ठीक हो जाएगा तो समझना पड़ेगा। ये बहुत एक्सपेक्टेशन मत रखो कि हम आदर्श स्थिति कभी भी नहीं होनी चाहिए, कोई आदर्श नहीं होता है। जब आप आदर्श कैसे ही स्थिति को प्राप्ति नहीं होती, ऐसा आदर्श है भाई, तो आदर्श तो छोड़ो, कर लो, मजे कर लो और आनंद से करो, खुश रहो। और खुश रहो तो बच्चों को रखो, और बच्चों को रखो सबको खुश रखो, खुशी बनो तो जाएगा, वरना कुछ नहीं।